बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबको 13 रमज़ान की अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब आज जो है डेट 26 अप्रैल डे है, मंडे। मार्केट का एज़ पर रूटीन रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 27 अप्रैल के लिए, ट्यूसडे के लिए। सबसे पहले समरी चेक करेंगे, उसके बाद सीपी लीपी डेटा चेक करेंगे, उसके बाद चलेंगे चार्ट की तरफ, देखेंगे चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो समरी पर मार्केट का रिव्यू देख लेते हैं। आपके सामने मैंने समरी ओपन की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 45,682 के पास किए हैं। और मार्केट ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है और 976 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम मार्केट के अंदर जनरेट हुए हैं। 204.06 मिलियंस के मार्केट के अंदर वॉल्यूम लगे हैं। मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 44,614 की दी थी। उसके बाद मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया। 44,389 का मार्केट ने लो बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया और बुल ने जो कंट्रोल किया मार्केट के ऊपर, ज़बरदस्त कंट्रोल किया। और मार्केट ने अपना जो हाई बनाया वो 45,952 का बनाया। उस वक्त तक मार्केट ने 1245 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए थे, लेकिन इन लास्ट जो है मार्केट के अंदर क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है, उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर थोड़ा सा कूल डाउन हुए, जो काफ़ी हीटअप हो गए थे, उसके बाद कूल डाउन हुए और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 45,682 के पास किए हैं। और मार्केट ने जो आज अपना गेन किया है जनाब, वो हाईएस्ट गेन किया है। 2.18 पॉइंट मार्केट 2.18% मार्केट ने जो गेन किया है आज। ये भी डे के हिसाब से, डे टू डे के बेस के ऊपर हाईएस्ट गेन है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम्स के आप देख सकते हैं, वॉल्यूम काफ़ी हाईएस्ट लगे हैं। जो वीकली वॉल्यूम बनते हैं, एवरेज वॉल्यूम वो बनते हैं 148.26 मिलियन, उससे हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं मार्केट के अंदर। वो कंपनीज़ की बात करें तो जनाब आप देख सकते हैं कंपनीज जो रही हैं वो जो पॉजिटिव हो रही हैं 667 कंपनीज रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 26 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 7 रही हैं। ओवरऑल जो मार्केट की पोजीशन रही है बहुत अच्छी रही है और एक फंटास्टिक जो है क्लोजिंग हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब OGDC, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो टॉप पर रहा है सेक्टर। उसमें OGDC टॉप पर रहा है, जिसने 102 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद जो नंबर आता है जनाब वो PPL का आता है, जिसने 95.65 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद हो पावर का आता है, जिसने 77.62 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद TRG का आता है, उसके बाद लकी सीमेंट, HBL, फिर एक्सेट्रा वगैरह आते हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग जो काफ़ी अच्छी हुई है। मार्केट ने काफ़ी दिनों बाद जो है अपनी वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उससे ऊपर क्लोजिंग दी है वीकली रेजिस्टेंस 1 से। तो अब चलते हैं जनाब सीपी लीपी डेटा देख लेते हैं, सीपी लीपी डेटा की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने ये सीपी लीपी डेटा ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो सेलिंग लगी पड़ी है, और डे टू डे बेस के ऊपर भी 3.47 मिलियंस की उनकी सेलिंग है। अगर वीक टू डेट बात की जाए तो उनके 3.47 के ऊपर उनकी वहाँ पर भी सेलिंग है। ओवरऑल इनका जो रिव्यू है और ओवरऑल जो इनकी पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की। अब लोकल डेटा चेक कर लेते हैं कि लोकल्स की क्या पोजीशन है। तो आपके सामने जो है जनाब, यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ पोजीशन। यहाँ पर आप देख लेते हैं जो इंडिविजुअल हैं वो आज सेलिंग पर रहे हैं। उन्होंने 9.26 मिलियंस की जो सेलिंग की है, काफ़ी हाईएस्ट जो सेलिंग की है, बड़ी सेलिंग की है। उसके बाद कंपनीज़ का नंबर आता है जिसने 4.89 की सेलिंग की है। उसके बाद बैंक्स का नंबर आता है, बैंक्स ने 2.87 की सेलिंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। उसके बाद जो नंबर आता है म्यूचुअल फंड्स का, उन्होंने जो सेलिंग की है, बाइंग की है, सॉरी म्यूचुअल फंड जो बाइंग के ऊपर रहे हैं, उन्होंने 19.23 मिलियंस की बाइंग की है, काफ़ी हैवी बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का आता है, जिन्होंने 0.76 की जो है बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो उसमें जो रहा है वो 0.14% जो है इनका सेलिंग प्रेशर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंस्टीट्यूट की जो है म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी हैवी बाइंग की गई है और अच्छी खासी बाइंग की गई है। उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो बैंक्स के अंदर की है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर की है, 3.11 मिलियन की है। उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की है वो सीमेंट के अंदर की है, 4.71 मिलियन की हुई है। उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की है, 2.57 की। ठीक है जनाब, अगर सेलर्स की बात किया, जो टॉप सेलर्स हैं वो इंडिविजुअल रहे हैं, तो इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है जनाब वो बैंक्स के अंदर की है 1.73 मिलियन की, और सीमेंट के अंदर की है 1.99 मिलियंस की।
तो सीमेंट के ऊपर जो है बैंक्स के अंदर सीमेंट के अंदर इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर रहा है, लेकिन हमारा जो विनर रहा है आज हो रहा है म्यूचुअल फंड, जिसने हैवी बाइंग की हुई है, 19.23 मिलियंस की बाइंग की हुई है। तो बैंक्स के अंदर और सीमेंट के अंदर जो है म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग के ऊपर है। तो जनाब ये था एफईपी लिपि का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया। आप चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पोजीशन बन रही है। तो जब आपके सामने ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग जो है कैंडल के ऊपर पैटर्न के ऊपर जो है वो क्लोजिंग हुई है और बड़ी बड़ी लार्ज जो है क्या कहते हैं लार्ज कैंडल बनी पड़ी है, जिसने पिछली लास्ट जो 3 कैंडल्स थी बेरिश कैंडल जिसको कहेंगे हम ब्लैक क्रो 3 ब्लैक क्रो, उसको कम्प्लीटली कवर किया हुआ है और बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर जो है क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल का साइज़ कितना बड़ा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैंडल की हाइट का और लो का, कि इसने कम्प्लीटली जो है लास्ट 3 डेज की जो पोजीशन थी उसको कम्प्लीटली कवर किया हुआ है और काफ़ी हाईएस्ट जो है इसने अच्छी पोजीशन बनाई है इसके अंदर चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये पोजीशन बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी है। बहुत दिनों बाद जो है इंडेक्स ने इतना अच्छा मूव दिखाया है और इतना अच्छा गेन नज़र आया है। ये देखें इसने पूरा कवर किया हुआ इस पोजीशन को। तो आज की कैंडल ने पिछली लास्ट 3 डेज़ की कैंडल को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है और बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर जो है वो क्लोजिंग हुई है, तो जो कि एक बुलिश साइन है और मार्केट के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। तो अब मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो आपके सामने है। यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो ये एरिया बनता है मार्केट के पास 46,011 का। तो मार्केट के पास सेकंड रेजिस्टेंस भी वीक की यही बनती है 46,180 की। 46,180 की मार्केट के पास सेकंड रेजिस्टेंस है वीक की। यहाँ पर मार्केट को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने वीकली रिपोर्ट के साथ आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट हाईली वोलेटाइल रह सकती है। तो मार्केट ने अपनी वीक की जो स्टार्टिंग की है वो बड़ी एग्रेसिवली की है और मार्केट ने बड़ी एग्रेसिवली जो है कमबैक किया है बुल ने, और उसने डे के फर्स्ट डे अपनी रेजिस्टेंस 1 को जो है वीक की उसको ब्रेक किया है 45,450 को और उससे अबाव क्लोजिंग दी है। अब मार्केट पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 46,200 के आसपास है। अब बुल ने इसको सस्टेन किया और उससे ऊपर क्लोजिंग दी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह हमारा बुल जो है 47,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट के पास सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ये अपने माइंड में रखिएगा। 46,180 से लेके 200 तक, 46,100 से लेके 280 के पास मार्केट के पास जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन मार्केट अभी तक एग्रेसिवली जो है बुल जो है वो कंट्रोल करके बैठा हुआ इंडेक्स के ऊपर। हो सकता है कि यहाँ से भी क्रॉस कर जाएगा। यहाँ से क्रॉस कर लिया तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा जनाब वो ये लेवल होगा 46,381 का। 46,400 समझ लें, राउंड फिगर ले लें। 46,400 के मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी अगर मार्केट ने 46,150 को सस्टेन कर लिया। तो ओवरऑल पोजीशन जो अभी मार्केट की बड़ी बुलिश हुई है और बुलिश कंट्रोल के अंदर है। तो मेरा भी रिव्यू मार्केट के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि मार्केट वोलेटाइल रहेगी और मार्केट 46,200 के पास जो है सेलिंग प्रेशर का सामना कर सकती है। तो थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, अपने स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। और मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म की सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब शॉर्ट सपोर्ट मार्केट के पास ये लेवल है 45,457 की मार्केट के पास फर्स्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट है जनाब वो ये लेवल है, वो बनता है जनाब 44,884 समझ लें या 44,900 समझ लें। मार्केट के पास जो है फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट होगी अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया 45,400 को अगर ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 44,900 की होगी। लेकिन फ़िलहाल जो है कंट्रोल जो है बुल के पास है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है इंशाल्लाह कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग देगी, लेकिन जो हीटअप कंडीशन हुई पड़ी है मार्केट की और जो बुल ने एग्रेसिवली किया है, इसको चाहिए कि बुल को स्लोली और जो है अपनी एक एग्रेसिव मैनर के अंदर नहीं, एक स्टडी मैनर के अंदर जो है कंट्रोल करे और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है मूव करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर बुल इस तरह एग्रेसिवली चलेगा तो फिर हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ जाए, जो कि वीकली रेजिस्टेंस 46,200 के पास होने के चांसेस हैं। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। रोल ओवर वीक है, मंथली क्लोजिंग भी होनी है,
तो वोलेटाइल वीक रहेगा, काफ़ी हाईली वोलेटाइल वीक रहेगा, आगे भी जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। तो आप देख के काम कीजिएगा। मेरी राय के अंदर 46,200 के पास आपको एग्जिट लेनी चाहिए और 45,400 और 43,900 के पास अपने बाइंग को रेज्यूम करना चाहिए। तो डिप पर बाइंग करें और स्ट्रेंथ पर एग्जिट लें जब तक इंडेक्स जो है इस वीक की क्लोजिंग 46,200 या 400 से ऊपर नहीं देता है। तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।